पपाया यानी पपीता ये एक स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो थ्रू आउट ईयर मार्केट में अवेलेबल रहता है। लोग अक्सर इसे अपने घरों के आंगन में लगाना पसंद करते हैं। फ्रूट के अलावा इसके फ्लावर्स और लीव्स को भी मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। इवन इसके बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। पपीते में एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एंड बी विटामिन, के विटामिन एंड मिनरल्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम एंड फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं। पपाया में एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसे पापेन कहते हैं, जो टफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये कच्चे पपीते में अधिक होता है। ये एंजाइम डाइजेशन में बहुत मददगार है। कॉन्स्टिपेशन से परेशान लोगों को पपीता जरूर खाने चाहिए। शायद यही कारण है कि लोग इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद एज अ स्वीट डिश खाते हैं। नॉनवेज खाने वालों के लिए ये एक बढ़िया चॉइस है। डाइजेशन में हेल्पफुल होने के कारण पापेन को च्युइंगम में यूज किया जाता है। पपाया में पाए जाने वाली फाइबर की अच्छी मात्रा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो रखती है। ये पेट से विषैले पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाल पेट के कैंसर से बचाव करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटी कैंसरस गुण बॉडी में कैंसर सेल्स को बनने से रोकते हैं। जिस फ्रूट में कैरोटीन्स होते हैं वो हमारा लंग कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव करते हैं। इसलिए पपीते को अपनी डेली डाइट में शामिल करना समझदारी की बात होगी। पपाया में विटामिन सी और विटामिन ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देते। ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्लाक के जमने से स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सो पपाया खाने से हार्ट रिलेटेड डिसीजेस से बचाव रहता है। पपाया हैज लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बना के रखता है। ये बॉडी में सोडियम के हार्मफुल इफेक्ट को रेगुलेट कर ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखता है। बॉडी में ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो दिल भी खुश। इसीलिए तो हार्ट पेशेंट्स के लिए पपीते को एक बढ़िया फल माना गया है। पपाया आंखों की हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में होता है जो आंखों की रोशनी को बरकरार रखने में मददगार है। अच्छी न्यूट्रिशन हमें अच्छी सेहत देती है और अच्छी सेहत हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती, है ना ठीक इक्वेशन। पपीता भोजन से मिलने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, बशर्ते आप हेल्थी खाना खाते हो तो। अच्छी खुराक डेफिनेटली एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है। पपाया में कैलोरीज बहुत कम होती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक। 100 ग्राम्स पपाया में जस्ट अराउंड 39 कैलोरीज। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कैलोरीज और एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करते हैं। कहने का मतलब कि पपीता वेट लॉस के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। आप इसे सैलेड की फॉर्म में खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं और बाकी फ्रूट्स में मिक्स करके भी इसके गुणों का पूरा फायदा ले सकते हैं। पपाया में यूनिक एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट को कम करते हैं। इवन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो बीमारियां इन्फ्लेमेशन के कारण बिगड़ती हैं जैसे दमा, जोड़ों का दर्द, गठिया, ऐसी बीमारियों को कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए पपीता खाना काफी फायदेमंद है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। सो बॉडी में विटामिन के की प्रॉपर अमाउंट का होना बहुत जरूरी है हमारी हड्डियों के बचाव के लिए। पपाया में विटामिन के और कैल्शियम दोनों होते हैं। विटामिन के कैल्शियम को डायरेक्टली बोन्स तक ले जाने में मदद करता है। सो पपाया खाकर आप अपनी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। पपाया के एंटीऑक्सीडेंट्स बोन मैरो को फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट से बचा कर रखते हैं, जिससे ब्लड कैंसर और बोन मैरो के कैंसर का रिस्क कम होता है। पपाया इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स। इसमें बाकी फलों के कंपैरेटिवली शुगर कम होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल इरेगुलर होने के कारण उन्हें दिल संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। पपाया में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी सेल्स को और डैमेज नहीं होने देते, जिससे बीमारियों का रिस्क कम होता है और हेल्थ बढ़िया होती है। ये फाइबर रिच होने के कारण फुलनेस भी देता है और अगर इसे रॉ फॉर्म में खाया जाए तो ये और भी बेनिफिशियल है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये एक अच्छा फल है। इससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली उनके लिए बहुत जरूरी है। बस ध्यान रखना है तो केवल इस बात का कि इसे मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है और बिल्कुल पका हुआ फल खाना है, यानी इसे कच्चा फॉर्म में प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि कच्चे पपीते में लेटेक्स सब्सटेंस होता है जिससे मिसकैरेज होने का खतरा रहता है।
इसीलिए बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज इसे अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करती, जबकि पका हुआ पपीता खाना उनकी सेहत के लिए बढ़िया है। फिर भी किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके इसे खा सकते हैं। पपीते के बीज पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हमारा बचाव करते हैं। ये पेट में रिंग वॉर्म्स को खत्म करते हैं। सीड्स की एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज जख्म को ठीक करने में मदद करती हैं। पपीते के बीज क्रश करके वुंड पे लगाने से बैक्टीरिया खत्म होता है और घाव जल्दी बढ़ता है। पपीते के पत्ते डेंगू फीवर को ठीक करने में मददगार हैं। इसके अलावा इवन स्किन डिजीजेस पे भी ये बहुत इफेक्टिव है। ये तो हो गई बॉडी को अंदर से खूबसूरत करने की बात, लेकिन बॉडी की बाहर की खूबसूरती भी तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारी स्किन हमारे सेहत के काफी राज खोल देती है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी। पपीता हमारी अंदर और बाहर दोनों की सेहत का ध्यान रखता है। ये हमें दोनों तरह से खूबसूरत करता है। पपीते को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फेशियल मास्क, स्किन ऑइंटमेंट्स, फुट क्रीम्स एक्सेट्रा। पपाया के न्यूट्रिएंट स्किन प्रॉब्लम्स लाइक पिंपल्स, एक्ने और अदर स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने में काफी फायदेमंद है। ये स्किन पोर्स को खोलकर अंदर से गंदगी निकालते हैं। पपाया में पाए जाने वाले एंजाइम पापेन में डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने की एबिलिटी है, जिससे स्किन पे ग्लो आता है। जिनकी स्किन ड्राई होती है वो पपाया को मैश कर उसमें हनी मिक्स कर 10 मिनट के लिए फेस पे लगाएं और फिर उसे ठंडे पानी से धो लें। इससे उनकी खुश्की दूर होगी और स्किन सॉफ्ट होगी। पपीते का पल्प पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को कम कर चेहरे की रंगत को निखारता है। इसके लिए आप पपीता पल्प में लेमन जूस मिक्स करके अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाएं और 10-15 मिनट के बाद उसे ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन पे निखार आएगा। एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए पपीते के छिलके को अपने फेस पे रब करें और 5-7 मिनट के बाद उसे ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पपाया में फॉलिक एसिड होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बढ़िया है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को टूटने से बचाता है। पपाया सीड्स डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप एक बड़ा पीस पपाया का सीड्स के साथ लो और उसका छिलका उतारकर मिक्सी में ब्लेंड कर दो। फिर उस पेस्ट को स्कैल्प और बालों पे लगाओ और 30 मिनट्स के बाद बाल शैम्पू कर लो। बीज की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज बालों से डैंड्रफ को खत्म करने में मदद करती है। पपीते की पेस्ट और दही का मिक्सचर हेयर कंडीशनर की तरह काम करता है। रूखे सूखे बालों को ठीक करने के लिए इस मिक्सचर को बालों की रूट्स और बालों पे लगाएं। इससे आपके बालों की नमी बरकरार रहेगी और बाल उलझेंगे नहीं। पपाया अगर मॉडरेट क्वांटिटी में खाओ तो ये सबके लिए सेफ है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें इसे खाने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ऐसे में उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खून पतला करने की दवाई लेते हो। उन्हें भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही खाना चाहिए। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो पेट से उतरने के बाद भी पकता रहता है। अगर आप इसे 1-2 दिन में खाना चाहते हो तो रेडिश ऑरेंज कलर का पपीता खरीदना सही होगा, जो प्रेस करने पे ना अधिक सॉफ्ट हो और ना बहुत हार्ड। जो पपीते हरे और येलो पैचेस के साथ होते हैं उन्हें पकने में 1-2 दिन लगते हैं। और अगर आप उसे जल्दी पकाना चाहते हो तो उसे एक बनाना के साथ पेपर बैग में डालकर रख दो या फिर किसी अखबार में लपेट कर रख दो। पके हुए पपीते को आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। कच्चे पपीते को आप सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग इसे सैलेड फॉर्म में भी खाना पसंद करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे बहुत अधिक क्वांटिटी में ना खाएं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा जरूर खाएं। हो सके तो अपने किचन गार्डन में लगाएं ताकि आप फ्रेश फ्रूट का पूरा लुत्फ उठा सकें, जिससे आपकी सेहत बढ़िया रहे, स्किन ग्लो करे और बाल घने रहें। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।